हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नरेशन के पार्ट थर्ड लेके आई हूँ। अगर अभी तक आप सभी ने नरेशन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ पे जाके आप इस दोनों पार्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में मैं चेंज ऑफ पर्सन पे जो डिपेंड कुछ क्वेश्चंस थे उसके प्रैक्टिस में करवा चुकी हूँ। पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में मैं उसे बताई थी कि चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, और सेकंड पार्ट में उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हूँ। और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम लोग सेकंड चीज़ पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ टेंस। कि नरेशन जब हम लोग बनाते हैं तो चेंज ऑफ टेंस पे डिपेंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं या कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट, बात ये है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भी सेंटेंस होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो अंदर के टेंस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो जब हम लोग चेंजिंग करते हैं तो वो किस तरह से चेंज होता है वो देखिए। अगर प्रेजेंट का पहला वाला टेंस रहेगा, प्रेजेंट का पहला मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, पहला। दूसरा जो है वो क्या है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। और चौथी चीज़, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसका मतलब है कि प्रेजेंट का ये पहला वाला टेंस है, प्रेजेंट का दूसरा, प्रेजेंट का तीसरा, प्रेजेंट का चौथा, तो सारा प्रेजेंट का वो पास्ट के उसी फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे प्रेजेंट का पहला तो पास्ट के पहले में बदलेगा, प्रेजेंट का दूसरा तो पास्ट के दूसरे में बदलेगा, प्रेजेंट का तीसरा है तो पास्ट के तीसरे में बदलेगा, और प्रेजेंट का चौथा है तो पास्ट के चौथे में बदलेगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो है वो क्या है कि अगर पास्ट टेंस ही हो जाए, जैसे सिंपल पास्ट हो जाए, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। यानी कि सिंपल पास्ट मतलब पास्ट का पहला, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट के तीसरे वाले में। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो तीसरा फॉर्म होता है, तीसरा टेंस होता है। फिर क्या है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट का दूसरा है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो पास्ट का चौथा है। यानी कि पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदलेगा, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथा में बदलेगा, और पास्ट का तीसरा चौथा जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट परफेक्ट में रहेगा यानी कि पास्ट का तीसरा रहेगा तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो नो चेंज। यानी कि स्टूडेंट, ये चीज़ को ध्यान रखना कि जैसे प्रेजेंट का जिस तरह का फॉर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो कंटिन्यू जो है पास्ट के पहला दूसरा तीसरा चौथा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पास्ट का पहला रहा तो पास्ट के तीसरे में कन्वर्ट होगा, और पास्ट का दूसरा रहा तो पास्ट के चौथे में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब पास्ट का अगर तीसरा चौथा है तो वो नो चेंज होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, किस में, जब वो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में, ठीक है। अब कुछ चीज़ और है जो चेंज करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि सेल या विल अगर रहे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड या वुड में, ठीक है, शुड या वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर कैन रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है मे, अगर मे रहा तो वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा।
देखिए सेल का जो पास्ट होता है वो शुड होता है और विल का पास्ट वुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है और मे का पास्ट माइट होता है। यानी कि ये जो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट को पास्ट में ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर चौथी चीज़ है एम, इस और आर रहे अगर, ठीक है, तो उसको हम लोग वाज या वियर में बदलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि मानते हैं हैज़ या हैव हो, अगर हैज़ या हैव हो तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हैड में, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वाज या वेयर रहा, ठीक है, वाज या वेयर रहा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में, ठीक है। फिर है अगर हैड टू प्लस बी वन रहा, हैड टू प्लस बी वन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हैड टू प्लस बी वन, ओके। और अगर कैन कुड शुड वुड ये रहा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं अगर रहा कुड रहा, सॉरी कुड रहा, पास्ट टेंस ही अगर रहा, ठीक है, कुड रहा, शुड रहा, फिर वुड रहा, ओके। फिर और मान लेते हैं कि माइट रहा, यानी कि इसका पास्ट मोडल एलेक्जेरिक जो है उसका पास्ट टेंस ही रहा, तो वो नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखनी है, ठीक है। अगर बस इतना चीज़ याद रहा तो हम इसको कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं चेंज ऑफ टेंस में, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन स्टूडेंट इस बात को हम बनाने से पहले जो है हम सभी का टेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर जब तक टेंस हमको पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे नहीं तो फिर उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा स्पीड में एक बार बता देती हूँ, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले एट फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि देखिए याद रखना है कि जो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हम लोग V5 यूज़ करते हैं। V5 का मतलब होता है वर्ब प्लस एस या ES, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही सी इट, है ना, ही सी इट और नेम, या फिर जैसे कि मेरी माँ, हमारे मेरे भाई, है ना, आवर मदर, माई ब्रदर। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, तो उसके साथ हम लोग V5 यूज़ करते हैं, वर्ब प्लस एस या ES, ठीक है। और अदर्स जो भी बचता है उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, V1 यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, ही इट्स अ मैंगो, ठीक है। तो ही के साथ यहाँ पे क्या है, V5 यूज़ हुआ। अगर आई होता तो आई इट हो जाता, आई इट ए मैंगो। तो क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल पास्ट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इसी को अगर हम लोग बनाते ही इट्स अ मैंगो, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर पास्ट टेंस करते हैं तो ही एट V2 इट एट इटन एट अ मैंगो, उसने एक आम खाया, है ना, और यहाँ वह एक आम खाता है, ठीक है। तो इस सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो दिख गया स्ट्रक्चर के साथ। अब है पहला, दूसरा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, मतलब कि ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है ना, वर्ब प्लस ING। तो इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस चीज़ को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में देखिए अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर रहे तो, और अगर पास्ट हो जाएगा तो वाज वेयर, है ना। जैसे कि अगर हम लोग को पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस से बोलते हैं कि वह पढ़ रहा है, इसको पास्ट कंटिन्यूस से कैसे बोले, वह पढ़ रहा था, है ना। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, बस यहीं पे अंतर होगा, बस हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर, फिर वही चीज़ हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट,
बस इतना ही अंतर है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। वह एक किताब पढ़ रहा है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह एक बुक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब देखिए तीसरी जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तीसरी चीज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि चुके, मैं खा चुका हूँ, वह पढ़ चुका है, ऐसा होता है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ठीक है, हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड ईटन अ मैंगो, ओके, मैं एक आम खा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है प्लस V3 होता है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, आई हैड, सॉरी स्टूडेंट, मैं ऊपर एग्जांपल मिस्टेक दे दी थी, यहाँ पे आई के साथ हैड नहीं होगा, आई के साथ हैव होगा, चूँकि प्रेजेंट में बता रही थी ना। तो आई हैव ईटन ए मैंगो, अगर ही होता तो ही के साथ हैज़ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगता है और अदर्स के साथ हैव लगता है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड ईटन ए मैंगो, ठीक है। अब देखिए चौथी चीज़ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ये चीज़ होता है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, जनरली ये चीज़ यहाँ तक ही दिया होता है, ठीक है। लेकिन बहुत जगह ये भी दिया होता है चूँकि नरेशन में, तो आपको पूरा एक सही फॉर्म याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर ऑब्जेक्ट। जैसे वह 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ती आ रही है ना। तो क्या है कि एक परफेक्ट बात भी है कि वो पढ़ रही है, और कंटिन्यूटी है कि पढ़ती आ रही है, रही है ना। तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूटी भी है, तो उसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो क्या होगा, हैज़ हैव में बीन ऐड हो जाता है, हैज़ बीन या हैव बीन। तो हैज़ बीन किसके साथ लगता है, ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसी को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर मेरी माई मदर ऐसा होता, मेरी माँ माई मदर लव्स मी, अगर सिंपल प्रेजेंट का हम एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उनके साथ V5 यूज़ हुआ। उसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो उसके साथ क्या होगा, हैज़ बीन यूज़ होगा और अदर्स के साथ हैव बीन यूज़ होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट था। अगर यही चीज़ ये पास्ट हो जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाए, यही चीज़ अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाए, ठीक है, तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ की जगह हैड हो जाएगा, हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बाद में जो भी था वो सारा सिंस या फॉर प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ तक, इतने टेंस से ही, इसी से रिलेटेड बस इतना में ही आता है। बाकी तो अगर पास्ट फ्यूचर की बात करें, विल सेल, तो वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ थोड़ी देर पहले कि सेल या विल को हम लोग शुड या वुड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अलावा अब ज़्यादा चेंज ऑफ टेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो फ्यूचर को उतना डीपली पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट अगर इतना आप लोग जान गए तो बस इतने से ही नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ आज का, वो है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड। तो क्या होगा, मैं क्या बताई थी आपको कि अगर सेड है और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड के बदले हम लोग टोल्ड करते हैं। से इसको
टेल्स में कन्वर्ट करते हैं और से को टिल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही सेड के बदले टोल्ड, टू को रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे ही, तो ही का सब्जेक्ट ही। अब ही के साथ अब देखिए चूँकि ये जो मेरा रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या पास्ट टेंस में है, तो अंदर के टेंस में हमको चेंजिंग करना है। तो आई एम, इज़, एम, आर किस में कन्वर्ट होता है, वाज, वेयर में कन्वर्ट होता है। तो ही के साथ वाज या वेयर, ही के साथ वाज, ठीक है। अब योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब इसका फॉर्म देखना है, यू, योर, तो ये मी का क्या होगा, आई, माई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सी said to me I am to help you, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड के बदले यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ टू को रिमूव करना, ऑब्जेक्ट लिखना है मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, ओके। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है सी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब टेंस बदलना है, इस एम आर है तो इस एम आर वाज वेयर में, तो सी के साथ वाज, सी वाज टू हेल्प, है ना। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी खुद ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी यानी कि क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी डैट, सी वाज टू हेल्प मी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उस वीडियो में मैं चेंज ऑफ टेंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। एग्जांपल जैसे 5-10 कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि मैं प्रैक्टिस करवा दूँगी चेंज ऑफ टेंस पे। देन आफ्टर आगे जो इसका वीडियो होगा फिर उसको लेके आऊँगी। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।